करते हैं यूपी के हाथरस हादसे की। 2 जुलाई को हाथरस में बाबा साकार के समागम के दौरान मची भगदड़ में 123 लोगों की जान गई और आज 7वें दिन हादसे की रिपोर्ट सामने आ गई। 300 पन्नों की रिपोर्ट में क्या है, जी मीडिया की पड़ताल वाली ये रिपोर्ट देखिए। हाथरस हादसे का आज 7वां दिन है और ठीक 7वें दिन एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट यूपी शासन को सौंप दी। ये रिपोर्ट 125 से भी ज्यादा लोगों से पूछताछ के बाद तैयार की गई है। इधर रिपोर्ट आई, उधर एक्शन शुरू हो गया और देखते ही देखते 6 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। सिकंदराव के सीओ सस्पेंड हो गए, सिकंदराव के एसडीएम निलंबित हो गए, सिकंदराव के तहसीलदार सस्पेंड हो गए, सिकंदराव के पुलिस इंस्पेक्टर भी सस्पेंड हो गए, सिकंदराव के चौकी इंचार्ज भी निलंबित कर दिए गए। कहा जा रहा है कि ये तो बस बानगी है, अभी कई लोगों पर एक्शन होना बाकी है। लेकिन हाथरस हादसे के लिए सबसे ज्यादा दोषी स्थानीय प्रशासन को ही माना गया है। एसआईटी की रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि भगदड़ के लिए सत्संग के आयोजक तो जिम्मेदार हैं ही, लेकिन स्थानीय प्रशासन की जवाबदेही भी कम नहीं थी। इसलिए 123 मौत के लिए जिम्मेदार वो भी है। हाथरस मामले में गठित की गई एसआईटी टीम ने अपनी रिपोर्ट यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंप दी, जिसके बाद एक्शन भी शुरू हो गया। लेकिन एसआईटी रिपोर्ट में कहीं भी भोले बाबा का जिक्र नहीं हुआ, जबकि दूसरी तरफ न्यायिक आयोग भी अपनी जांच कर रहा है और इस दौरान उसने कई बयान ऐसे लिए जिसमें इस बात का जिक्र हुआ कि भीड़ भोले बाबा के चरणों की रज पाने के लिए दौड़ी थी। फिलहाल एसआईटी रिपोर्ट शासन को सौंप दी गई है, जिसके बाद एक्शन शुरू हो गया है और 6 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। दरअसल न्यायिक कमेटी की पूछताछ में ऐसे कई लोग सामने आए थे जिन्होंने हाथरस में भगदड़ के पहले और भगदड़ के बाद का आंखों देखा हाल बताया था और जी न्यूज ने भी ऐसे गवाहों का बयान सुनवाया था। इनमें से 3 चश्मदीदों ने जी न्यूज के कैमरे पर 123 लोगों के मौत की सबसे बड़ी गवाही दी थी। एक बार फिर आपको सुनवाते हैं कि 3 गवाहों ने क्या क्या कहा था। ये कराया घटना कैसे कैसी हुई, किस कमी से हुई, और ये भी बताया कि कोई अंधविश्वास उनका, उसके बारे में बताया कि उनका इतना अंधविश्वास है और उन्होंने इसीलिए उसको घेरा लगा के घटना को छुपाने की कोशिश की कि बाबा जी सब सही कर देंगे, जिंदा कर देंगे सब। जैसे लेडीज उनकी धूल ठानी पैरों की, तो उस कारण नीचे को कुछ पब्लिक ऊपर से गिरी, कुछ नीचे से गिरी, तो इस कारण। हाँ, बाबा ने कहती मेरे चरणों की धूल हो, जिसकी भी कोई परेशानी हो वो हल हो जाएगी। वहीं मौजूद थे, सब वहीं पे थे। हमने भी देखा थी कि बाबा कौन से हैं, कहाँ हैं। हमारे पास यही जानकारी थी जिसका के कारण हादसा हुआ। जैसे कि बाबा ने जो बोला था। बाबा ने क्या बोला था? बाबा ने बोला था कि मेरे चरणों की धूल लेके जाना। ये आप लोगों ने सुना था? जी, हमने अपने कानों से सुना था, वहाँ पे खड़े हुए थे ना घटनास्थल पे। तो ये अनाउंसमेंट किया गया था मंच से? जी, अनाउंसमेंट हुआ था। जी न्यूज पर तीनों गवाहों के बयानों से साफ है कि बाबा साकार के उकसावे की वजह से ही भगदड़ मची और 123 लोगों की जान गई। लेकिन इस हादसे की जांच रिपोर्ट में सत्संग के आयोजकों के साथ साथ सिर्फ स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी ही तय की गई है। बाबा का कहीं भी नाम नहीं आया, यहाँ तक कि रिपोर्ट में इन गवाहों के बयान का जिक्र तक नहीं है। ऐसे में एक बार फिर वही सवाल उठता है कि अगर बाबा साकार भी हादसे का जिम्मेदार है तो एसआईटी की रिपोर्ट में उसका नाम क्यों नहीं है और उस पर अब तक कोई एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई।